तो आज का चैप्टर हमारा है पिरामिड। पिरामिड में अगर हम इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो उसमें दो शब्द जुड़े होते हैं, पायरा, PYRA, पायरा। पायरा मीन्स एनर्जी, और मिड, MID, मिड। मिड मतलब सेंटर। यानी पिरामिड का मतलब हो जाता है ऐसा आइटम, ऐसी चीज जिसके मिड में एनर्जी हो, वो पिरामिड कहलाता है। और जिसके अंडर में ये स्टडी की जाती है वो पायरा वास्तु कहलाती है। और पिरामिड का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो वास्तु की रेमेडीज में किया जाता है। बल्कि अगर हम सही कहें तो 80% रेमेडीज, 70 to 80% रेमेडीज पिरामिड के द्वारा ही हो पाती है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी डिमोलिशन नहीं चाहता, तोड़फोड़ नहीं चाहता, तो पिरामिड लगा करके उस कोई कॉर्नर कटा हुआ है या कोई एक्सटेंडेड है या कोई नेगेटिव पार्ट किसी पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे बेडरूम के साथ में कोई टॉयलेट जुड़ा हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, या हमारा साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो उन चीजों में हम पिरामिड को यूज कर सकते हैं। यहां तक कि अगर मान लो कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है, और हमें उस प्लॉट की शेप को रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करना है, तो हम पिरामिड लगा करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में। इसके अलावा अगर मान लो कोई प्लॉट है जिसका रेशो 1:4 है या उससे भी ज्यादा है, तो नॉर्मली हमने प्लॉट का रेशो के लिए बात की थी 1:1 इज द बेस्ट, 1:2 इज गुड, 1:3 इज एक्सेप्टेबल, एंड मोर देन इट कैंसिल। तो अगर मान लो 1:3 से ज्यादा है, 1:4 है, 1:5 है, तो उसको भी हम प्लॉट को ठीक कर सकते हैं कि उसके सेंटर में हम दो पार्ट कर देंगे, एक पिरामिड की एक लाइन लगा करके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1:2 या 1:2.5 की रेशो में। इसके अलावा जैसे आग और पानी है एक साथ होते हैं, तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। बिजली का मीटर है गलत जगह लग गया है, उसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियां बन गई हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो चीजें हैं ही। इसके अलावा अगर कोई प्लॉट है वो एनर्जाइज, मतलब ठीक भी है, और उसको एनर्जाइज और ज्यादा करना है, तो भी हम पिरामिड का यूज कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान में उसमें पिरामिड लगा दें, तो भी हम उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। या किसी का कोई स्टडी रूम है या बेडरूम है, उसको हमें और एनर्जाइज करना है, तो भी हम उसमें पिरामिड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं पिरामिड के। अब बात यह आती है कि पिरामिड हमें कितने लगाने चाहिए और किस मटेरियल का यूज करना चाहिए। तो पिरामिड तो आपने कई तरह के सुने होंगे, पत्थर के पिरामिड भी होते हैं, लकड़ी के पिरामिड भी होते हैं, मेटल के पिरामिड भी होते हैं, प्लास्टिक के पिरामिड भी होते हैं, एल्यूमिनियम के पिरामिड भी होते हैं, चांदी के पिरामिड भी होते हैं। और कुछ नहीं है तो आप देखो, मंदिर है, मंदिर की टॉप है, गुरुद्वारा है या चर्च है, मस्जिद है, इन सब की टॉप आप देखो एक पिरामिड की शेप में होती है। पिरामिड की शेप बेसिकली होती क्या है, नीचे उसमें स्क्वायर होता है, उसका बेस स्क्वायर होगा, और हर एक साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बना होगा, और टॉप में एक पॉइंट पे वो जुड़ा हुआ होगा। तो यानी एक पिरामिड में 4 ट्रायंगल हो जाते हैं। और फेंगशुई में जो ट्रायंगल होते हैं वो एनर्जी का कारक माने जाते हैं। तो पिरामिड में 4 ट्रायंगल होने की वजह से उसमें 4 गुना एनर्जी हो जाती है। अच्छा, अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि अंदर से ये खाली होता है, तो पिरामिड के अंदर एनर्जी होती है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें वहां पिरामिड प्लेस करना है। इसका दूसरा मत मानता है, दूसरा व्यू, डिफरेंट ओपिनियन है, वो कहते हैं यूनिवर्स में एनर्जी है, तो जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको हमने एक जगह पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है।
और उसमें चारों साइड से एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी उसके पिरामिड के सेंटर में आ जाएगी, बेस में आ जाएगी। तो इस तरह से जो जगह कम एनर्जाइज है वो जगह फुल्ली एनर्जाइज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें दो ओपिनियन होते हैं। कुछ कहते हैं कि जो पिरामिड है उसकी मटेरियल बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होना चाहिए। बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो पिरामिड के अंदर एनर्जी वो बाहर ना जाए, उसके अंदर है। तो इसके लिए लकड़ी का या पत्थर का पिरामिड यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो ओपिनियन वो ये कहता है कि यूनिवर्स में एनर्जी है, उसको हमें अंदर कंसंट्रेट करना है पिरामिड के, तो उसके हिसाब से तो फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जिससे कि वो बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेंटर में उसको सेंट्रलाइज कर सके। तो इस तरह से दो तरह के इसमें पिरामिड चलते हैं, पत्थर के, लकड़ी के या मेटल के। तो हमारा इसमें मानना यह है कि यूनिवर्स में एनर्जी होती है, उस यूनिवर्स को एनर्जी को हमें पिरामिड के अंदर कंसंट्रेट करने के लिए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी के पिरामिड यूज करने चाहिए। तो आपको मालूम है सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी कॉपर होता है। कॉपर की वायर देखा होगा आपने, कॉपर के बर्तन देखे होंगे आपने, है ना। तो कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो कॉपर के पिरामिड सबसे शुभ है। अब बात ये आती है कि कॉपर तो बहुत महंगा आता है, 2000 रुपए किलो के हिसाब से आता है कॉपर। और दूसरा, उसकी शीट अगर हम हैवी लें या उसकी कास्टिंग करें तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी एक ही कॉपर की। तो अब हमें कॉपर का बनाना है पिरामिड, तो उसकी शीट का बनेगा, ना कि उसकी कास्टिंग का। तो पिरामिड हम कास्टिंग का भी बना सकते हैं, ढलाई करके भी बना सकते हैं, और उसकी शीट को हम काट के भी उसका पिरामिड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कॉपर की कॉस्टिंग ज्यादा है, अदरवाइज बेस्ट मेटल फॉर पिरामिड इज कॉपर। और अगर आप कॉपर का पिरामिड नहीं बना सकते, नहीं उसको मतलब खर्चा सहन कर सकते हैं, तो फिर आप गन मेटल के बना लो, ब्रास के बना लो, या फिर 8 मेटल अलॉय अष्ट धातु के बना लो, पंच धातु के बना लो, तो वो थोड़े चीप पड़ जाते हैं। दैट आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी बट लेस देन कॉपर। अब अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी की बात करें तो आज की डेट में जो हमारे बर्तन आते हैं वो एल्यूमिनियम के भी आते हैं। तो एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, बट एल्यूमिनियम के पिरामिड कहीं यूज नहीं किया जाता। आप चांदी के पिरामिड यूज कर सकते हो, गोल्ड के पिरामिड यूज कर सकते हो, कॉपर के पिरामिड यूज कर सकते हो, ब्रास के पिरामिड यूज कर सकते हो, बट नॉट एल्यूमिनियम। यहां तक कि आपने पिरामिड क्रिस्टल के भी देखे होंगे, क्रिस्टल के पिरामिड भी होते हैं, कांच जैसे पिरामिड होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल पिरामिड अधिकतर रेकी हीलिंग में यूज किया जाता है, और जो वास्तु में यूज किया जाता है वो कॉपर का या ब्रास का पिरामिड यूज किया जाता है। अब पिरामिड के बारे में एक और विचार होता है कि क्या पिरामिड को जब हम लगाएं तो विजिबल होना चाहिए या उसको छुपा देना चाहिए। तो अगर हम कहें कि विजिबल होना है तो हमें कहीं ऊपर दिखता हुआ रहेगा, तो लोग ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए रेमेडी कि लोगों को मालूम पड़े कि हमने कोई रेमेडी कर रखी है। तो फिर हम कहते हैं उसको भी आप कवर्ड कर दो। फिर भी अगर आप उसको कवर्ड करें, चाहे विजिबल रखें, उसकी जो एनर्जी है वो लेवल बराबर होता है। तो जैसे अब कोई प्लॉट है, तो प्लॉट का अगर कोई एक्सटेंशन या रिडक्शन हो गया है और उसको आपने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, तो पिरामिड को हम प्लॉट के अंदर ही दबा देंगे, नीचे दबा देंगे, मिट्टी के नीचे दबा देंगे। इसी तरह से कोई कमरा है जिसका एक कॉर्नर मान लो नैरो हो गया है, थोड़ा सा 90 डिग्री से कम हो गया है, और जब एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो नेचुरली दूसरा वाला कॉर्नर उसको बढ़ सकता है। तो हमने वास्तु में ये पढ़ा है कि चाहे कमरा हो और चाहे प्लॉट हो, उसमें चारों एंगल 90 डिग्री के ही होने चाहिए, तभी वो बैलेंस एलिमेंट हो पाते हैं। और चारों कॉर्नर पे हमारे एलिमेंट हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। फायर एलिमेंट होता है साउथ ईस्ट, वाटर एलिमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट, अर्थ एलिमेंट होता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में होता है एयर, और बीच में ब्रह्म स्थान में होता है हमारा स्काई एलिमेंट।
तो अगर कोई कॉर्नर कम होता है या ज्यादा होता है, या कोई कॉर्नर एक्सटेंड होता है या रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, तो निश्चित तौर पर कोई एलिमेंट हमारा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमें बॉडी में पांचों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट की कमी होना वो हमारी कमजोरी बताएगा, और किसी भी एलिमेंट का बढ़ जाना, एक्सेसिव होने आना, वो हमारे को अनकंफर्टेबल बना देता है। जैसे कि एग्जांपल दिया था, वाटर एलिमेंट है, कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन और ज्यादा हो जाए तो लूज मोशन, है ना। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, खाली हम उसका रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉर्नर 90 डिग्री से ज्यादा या कम हो, या कोई भी कॉर्नर एक्सटेंड या रिड्यूस हो, तो निश्चित तौर पर वो एलिमेंट कम या ज्यादा हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम चारों कॉर्नर को 90 डिग्री पे लेते हैं, या उनके जो एक्सटेंशन है उसको हम खत्म करते हैं। तो उसमें हम पिरामिड का यूज करते हैं। तो अब पिरामिड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पिरामिड क्या उसके होने चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए। तो बेस है, अब देखिए उसमें बेस तो हो गया स्क्वायर, और उसमें चारों तरफ ट्रायंगल है, और आपको मालूम है ट्रायंगल के जो तीनों कॉर्नर होंगे उनके कॉर्नर का जो एंगल है उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो अब इसी 180 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है पिरामिड में, तो किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। तो पिरामिड पत्थर का खंबा, और इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो इसके लाइव एग्जांपल है। तो पायरा प्लस मिड, यानी दोनों का शब्द मिला के पिरामिड का हो जाता है पिरामिड। तो यानी कि इसके सेंटर में एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी का वहां पे निर्माण होता है। आग मिड का अर्थ होता है मध्य में अथवा केंद्र में, यानी पिरामिड का मतलब हो गया जिसके सेंटर में अग्नि का निर्माण हो वो पिरामिड होता है, या जिसके सेंटर में एनर्जी का निर्माण हो वो पिरामिड होता है। तो ये देखिए मैंने बताया चारों तरफ से 3 ट्रायंगल आएंगे, 4 ट्रायंगल आएंगे। तो उस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होता है वो 58 डिग्री का होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है पिरामिड का, और इसका नेचुरली जब एक एंगल 58 है तो दूसरा भी 58 होगा, तभी वो चारों साइड्स के जो ट्रायंगल है टॉप में जाके मिलेंगे। तो ये लेफ्ट वाला 58 बेस का और राइट वाला बेस का 58 डिग्री एंगल होगा, और जो टॉप का होगा वो 64 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें जो टोटल आएगा 58 + 58 + 64 दैट इज 180 डिग्री। तो ऐसे ही चारों साइड से 4 ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल में को एनर्जी का सोर्स माना गया है। तो पिरामिड में चूंकि 4 ट्रायंगल से बना होता है, तो निश्चित तौर पर यानी कि उसकी जो शेप है और जिसकी जो आकृति है वो 4 त्रिकोणों से संलग्न एक पिरामिड बन जाता है, और जो 4 संलग्न त्रिकोणों का प्रतीक है यानी स्थिरता प्रदान करने वाला है। तो पिरामिड के 2 कोण जो नीचे होते हैं वो 58 डिग्री का होगा, और तीसरा एंगल जो टॉप पर होगा वो 64 डिग्री का होगा। तो 4 ट्रायंगल की शक्ति बनने से ये इसमें 4 गुना एनर्जी हो जाती है, और यही एनर्जी जब यहाँ सेंटर में यहाँ पे से इकट्ठी होती है तो जो हमारा एक्सटेंशन या रिडक्शन है उसकी एनर्जी को वो ये चैनलाइज कर देता है। तो पिरामिड में किसी भी चीज का ना तो वहां फ्यूजन है ना कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो भी पदार्थ है जो भी मटेरियल है वो सेम रहता है, एज इट इज रहता है, चाहे वो पीतल है और चाहे वो कॉपर है। तो इसमें कोई फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें बिखराव नहीं है, कोई इसमें अलगाव नहीं होता, बल्कि वहां जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उसको वो जोड़ के रखने की क्वालिटी को रखता है। जिस फैमिली में बिखराव हो रहा हो, लोग अपनी अपनी रास्ते पे जा रहे हो, कोई एक दूसरे के व्यूज को नहीं मानता, एक दूसरे की बात को नहीं मानता, बच्चा बड़े की बात को नहीं मानता, और
बड़ा जो है बच्चे की बात को नहीं सुनता, लोग अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। उनको बिखराव को रोकने के लिए ब्रह्म स्थान में पिरामिड लगानी चाहिए। अब पिरामिड लगाने का भी एक फॉर्मूला होता है। पिरामिड हमेशा ऑड नंबर में लगाए जाने चाहिए, यानी 3, 5, 7, 9, 11। 13 नहीं लगाएंगे, 15 लगाएंगे, 19 लगाएंगे, 21 लगाएंगे। 19 भी नहीं लगाएंगे, 15 के बाद 21 है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 वो हमें पिरामिड लगाना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 9, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। और पिरामिड के बीच में दूरी कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए। 2 पिरामिड के बीच की मैक्सिमम दूरी 1 मीटर हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना एनर्जी लेवल हाई करना है, उसके हिसाब से आप उसके डिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं, या कितने डिस्टेंस पे आपको कवर करना है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ पिरामिड डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पिरामिड को लगाते समय एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो बेस है, जो स्क्वायर है, वो मेन डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ के 90 डिग्री पे होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए ऊपर नॉर्थ है, और नीचे ये साउथ है। अब जो पिरामिड का बेस होगा वो तो स्क्वायर होगा, तो हमें जब पिरामिड लगाना है वो इस तरह से लगाना है। मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे आनी चाहिए। तो ये जो नॉर्थ साउथ एक्सिस है इस तरह से नहीं आनी चाहिए कभी। एक मिनट, ये नॉर्थ साउथ एक्सिस ऐसे नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। इसको हमेशा सीधे रखना है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। अब मान लो ये यहां पर एक प्लॉट है या रूम है, और ये इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ कर देते हैं इधर, और ये ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, है ना। और इधर मान लो ये साउथ है, और इधर ये वेस्ट। वेस्ट। तो अगर हमने अब ये नॉर्थ तो ऊपर रहा नहीं, ऊपर तो हो गया क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अगर हमने पिरामिड को इसी तरह से लगा दिया, सीधी सीधी लाइन लगा दी इस तरह से जाके, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? हमें पिरामिड को घुमा के रखना पड़ेगा, टिल्ट करके। हाँ, तो इसमें टिल्ट करके लगेंगे। तो मतलब सारे पिरामिड जो लाइन आएगी, मान लो यहाँ से शुरू से लेके आखिर तक हम एक लाइन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लाइन लगा रहे हैं मान लो पिरामिड की, तो इसमें पिरामिड आएगा वो ऐसे टेढ़ा आएगा, ऐसे करके, क्योंकि हमने उसका जो बेस रखना है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे रखना है। ठीक है। और अगर मेन डायरेक्शन आमने सामने आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो फिर सीधा सीधा रख सकते हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले किसी प्लॉट को ठीक करने के लिए कोई प्लॉट उसकी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, जैसे इसमें साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, ये डॉटेड लाइन है, ये प्लॉट की लाइन है और साउथ वेस्ट बढ़ रहा है और इसको कन्वर्ट करना है हमने रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस प्लॉट के इस तरह से सीधी 90 डिग्री पर एक लाइन लगा देंगे पिरामिड की। बेसिकली पिरामिड क्या करता है, एक परफोरेटेड लाइन वहां क्रिएट कर देता है, उस टुकड़े को काट देता है, अलग कर देता है। तो जब ये हमने यहाँ पे पिरामिड की लाइन लगा दी, ये परफोरेटेड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसमें खत्म हो गया। अब हमारे पास जो ये हिस्सा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का हिस्सा है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसमें भी करनी है तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन आए वो इस तरह से आए, रेक्टेंगुलर आ जाए, ऐसे कर सकते हैं यहाँ। फिर दूसरा जो होगा वो इसके और आगे ऐसे कर सकते हैं यहाँ। और इसके बाद जो यहाँ पे बची बची जगह है, इसमें हम लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, खाली जगह छोड़ सकते हैं। तो लेकिन प्लॉट को एक बार रेक्टेंगुलर करने के लिए यहाँ पे हमें पिरामिड लगाने पड़ेंगे। तो किसी भी प्लॉट का साउथ वेस्ट अगर बढ़ा है तो अच्छा नहीं माना जाता, बीमारी देता है, मानसिक अशांति देता है, ये हमने पहले पढ़ा था। भूत प्रेत का भय, सुसाइडल थॉट, ऐसी चीजें होती हैं साउथ वेस्ट, क्योंकि राहु की दिशा होती है और राहु व्यक्ति के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए ये हम यहाँ पे पिरामिड लगाते हैं। तो इस प्रकार के दोष के निराकरण के लिए पिरामिड की दीवार बनाकर प्लॉट के नीचे लगाना चाहिए, जिससे कि प्लॉट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाए। और इन पिरामिड की दूरी अधिक से अधिक 3 फुट यानी 1 मीटर, और कम से कम ये दूरी, ज्यादा एनर्जाइज करना है तो 1 फुट की दूरी पर भी लगा सकते हैं। और इसके जो नंबर ऑफ पिरामिड होंगे वो कोशिश करें मल्टीपल ऑफ 9, ऑड में मल्टीपल ऑफ 9। अब जैसे 18 है, यहां पर 18 है, इवन है, बट ये मल्टीपल ऑफ 9 है, इसको लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 9 नहीं तो मल्टीपल ऑफ 3। अब ये रिडक्शन है, तो किसी प्लॉट का कॉर्नर कट गया, यानी नॉर्थ ईस्ट कट गया इसमें, और ये इसकी बाकी जो जगह है वो कटी हुई है। तो अगर पॉसिबल है तो हम इसके बाहर वाले आउटर साइड में जाकर के पिरामिड लगा करके इसको शेप को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखो इसमें कितने साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 साइड हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो किसी भी प्लॉट के कॉर्नर का कटा होना वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता, खास करके नॉर्थ ईस्ट का कटा हुआ, ये हमने पढ़ा था। नॉर्थ ईस्ट गुरु की दिशा होती है, ईशान कोण है, भगवान का स्थान है, ज्ञान की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, संतान सुख की कमी हो जाती है, और हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए हम पिरामिड की दीवार बना करके यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मान लो बाहर लगाना पॉसिबल नहीं है, मान लो यहाँ पे किसी का दूसरे का घर है, इधर एरिया में कोई दूसरे घर, तो हम वहां नहीं लगा सकते जाके, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, सीधा स्ट्रेट लगा। हाँ, इधर यहाँ लगा के, नहीं स्ट्रेट नहीं, यहाँ पर, और फिर इस तरह से यहाँ पर। रेक्टेंगल कहाँ होगा, ये रेक्टेंगल तो ऐसे रेक्टेंगल नहीं होगा, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे जब पिरामिड लगाएंगे तो उस पिरामिड को ये आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्थान यहाँ से आगे ले जाइए। तो उससे क्या होगा, जब ये यहाँ पे पिरामिड की लाइन लगा देंगे और इसको हम आदेश देंगे कि अपने स्थान आगे ले जाएं, तो ये स्थान यहाँ पे पहुंच जाएगा। और इसी तरह से जब यहाँ पे हम सीरीज लगाएंगे पिरामिड की, तो ये भी अपना स्थान आगे ले जाएगा, यहाँ तक ले जाएगा।
तो उस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले कोशिश करें बाहर से लगाएं, नहीं बाहर से लगा सके तो फिर इनसाइड से लगाएं। इसलिए ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज करना है। तो प्लॉट के सेंटर प्लेस में जब प्लॉट बन ही रहा है, बहुत सारे लैंड ऐसी होती है हम खरीद लेते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, काम हो ही नहीं पाता, काम चलते चलते रुक जाता है, मटेरियल की कमी, पैसे की कमी, लेबर की कमी, कोई लीगल एक्शन की कमी, मतलब प्रॉब्लम, या कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है। तो उसमें काम कैसे चलता रहे कंटिन्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका ब्रह्म स्थान निकाल देते हैं प्लॉट का। और अगर बहुत बड़ा प्लॉट है तो ब्रह्म स्थान का भी ब्रह्म स्थान लगा लो दोबारा। और उसमें फिर यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर या 3-3 मीटर की दूरी पर, वो 1-1 मीटर या 1-1 फीट की दूरी पर 3 पिरामिड ऐसे लगा करके ऐसे 9 पिरामिड लगा ब्रह्म स्थान में। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म स्थल उस वास्तु पुरुष का हृदय स्थान माना जाता है। तो इसको अगर हम ठीक रखेंगे तो पूरे प्लॉट की एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। तो इस ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज रखने के लिए मल्टी पिरामिड को ब्रह्म स्थान पे लगाना, यानी कि 9 पिरामिड को ब्रह्म स्थान पे लगाना। टॉयलेट और रूम को ठीक करने के लिए ये बेडरूम है, और बेडरूम में यहां पर ये टॉयलेट बना हुआ है, कॉर्नर में अटैच टॉयलेट बना हुआ है, और ये नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैसे ठीक करें? हटा सकते नहीं, जरूरत तो है घर में। तो टॉयलेट की जो आउटर वॉल है उसके एल शेप में पिरामिड की वॉल लगा देंगे, फर्श में लगा देंगे, छिपा देंगे। अब कई बार क्या होता है, मान लो ऊपर का फ्लोर है, वो फर्श को गड्ढा नहीं कर सकते, वहां पिरामिड नहीं लगा सकते। तो क्या होता है, एक ऐसे प्लेट आती है, वो प्लेट का साइज 4x4 इंच का होगा, पीतल के भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है। और उस 4x4 के प्लॉट में प्लेट में 9 पिरामिड निकले होंगे ऊपर को, जैसे अभी हमने इसमें देखा था ये। तो ये एक 4x4 की प्लेट होगी और उसमें 9 पिरामिड ऐसे निकले हुए होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, टॉयलेट की एंट्री पर दोनों तरफ लगा दें, लेफ्ट राइट, स्कर्टिंग लेवल पर फर्श के साथ। तो भी वो हम काफी हद तक उसके वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, बट पूरी तरह से नहीं होता। तो पूरी तरह से तभी होगा जबकि हम उसको एल शेप में इस तरह के पिरामिड लगा पाए फर्श के अंदर। अब वो वहां पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं, हम उसके एंट्री पर ग्राउंड लेवल पर स्कर्टिंग पर खड़ा 4x4 की प्लेट लगाएंगे जिसमें 9 पिरामिड निकले होंगे, इधर किधर लगा देंगे, किधर लगा। और अगर किसी वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक शुरू में, एक यहाँ लास्ट में, बीच में, और एक यहाँ लास्ट में। तो दो प्लेट तो यहाँ जाएंगे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। तो दोनों प्लेटें ऐसे जुड़ जाएंगी, 90 डिग्री पे हो जाएंगे, और एक प्लेट इस कॉर्नर पर और एक प्लेट इस कॉर्नर पर, 4 प्लेट लग जाएंगी। तो इस तरह से भी हम उसका वास्तु दोष दूर कर सकते हैं जब टॉयलेट और बेडरूम एक साथ जुड़े हो। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। सर फर्श पे ही करना है, वॉल पे आप यूज नहीं कर सकते उसको। हाँ, नहीं वॉल पे कर सकते हैं, वॉल पे करेंगे ना। ये जब फर्श में नहीं लगा सकते तो हम वॉल पे लगाएंगे। हाँ, और वॉल भी क्या, वो बिल्कुल फर्श से चिपकी हुई, जहां पे स्कर्टिंग बनी होती है उस जगह। तो घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट को नहीं होना चाहिए, वरना ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। तो इसे ठीक करने के लिए
पिरामिड इसकी बाहरी दीवार की ओर लगाना चाहिए, इसके नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी। अब अगर मान लो किसी का ब्रह्म स्थल में खंबा है, तो ब्रह्म स्थान में खंबा तो अलाउड नहीं है, और खंबा हटा नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग गिर जाएगी। तो खंबा भी बना रहे और वास्तु दोष भी ना रहे तो क्या करें? तो उस खंबे के चारों तरफ आप पिरामिड लगा, अभी गोल खंबा है और इसके चारों तरफ 9 पिरामिड लगा दिए, गोल गोल के पिरामिड है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि सेंटर को वर्चुअली हम आउट कर दें। वो कैसे? अब आप देखो 9 पिरामिड डलेंगे, 9 पिरामिड डलेंगे, एक को क्लोजर टू पिलर लगा देते हैं, एक को थोड़ा दूर लगा देते हैं। तो वैसे तो ये पूरा रूम है, तो रूम के सेंटर में पिलर है, तो इसको पिलर को नहीं हटा सकते, तो एक जो है पास में लगा देंगे, एक दूर को लगा देंगे, तो उसका जो सेंटर है वो आउट हो जाएगा। तो वर्चुअली सेंटर आउट कर लेते हैं उसका। मैं आपको ड्राइंग बना के बता तो ज्यादा समझाएगा, इसमें समझ नहीं आ रहा। ये रूम है, यहां सेंटर पे ये पिलर बना हुआ है। तो ये सेंटर किसका है? यहां से लेके यहां तक का है ना, रूम की दीवार का। तो इसकी ये सेंटर लाइन है। ठीक है, ये इसका ब्रह्म स्थान है। अब हम क्या करेंगे, 9 पिरामिड की लाइन ले लेंगे, या उसका वो भी ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं। यहां हमने 9 पिरामिड की एक प्लेट लगा दी, या 9 पिरामिड भी अलग अलग भी लगा सकते हैं, और एक इसके बिल्कुल पास में लगा दी। एक बिल्कुल पास में लगा दी और एक थोड़ा दूर हटा के लगा दी। अब आप देखिए, ये 2 पिरामिड की जो प्लेट हैं उनकी ये डिस्टेंस हो गई, और इस लाइन का जो सेंटर आएगा वो कहीं यहां पर आएगा। अब ये रूम का सेंटर था, ये वाली लाइन, और ये जो है वर्चुअली सेंटर बन गया पिरामिड की प्लेट की वजह से। तो खंबा वहीं रहा, लेकिन हमने यहां पे वर्चुअली इसको सेंटर आउट कर दिया। अब ये जो पिलर है ये इन दोनों पिरामिड की प्लेट से बाहर है। तो इस तरह से हम वहीं खंबे को लगे लगे उसको वर्चुअली आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो ब्रह्म स्थान में अगर खंबा हो तो इस तरह से हम उसके दोष को दूर कर सकते हैं। अब देखिए मेन गेट है, साउथ का है, वेस्ट का है, साउथ वेस्ट का है, या कहते हैं मान लो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का भी है, उसको और एनर्जाइज करना है तो क्या करें? तो वही 4x4 की 3 प्लेट लगा दी हमने, एक टॉप में और 2 साइड में। और साइड में कैसे लगाई है? जो दरवाजे का टॉप है उसके लेवल पे लगाई है, और एक दरवाजे के सेंटर में। तो मेन गेट की सिक्योरिटी के लिए, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना आए उससे बचाने के लिए, या कोई वेद है उसको दूर करने के लिए, या कोई भी द्वार का दोष है, गलत डायरेक्शन में मान लो दरवाजा बना हुआ है
तो दरवाजा हटा नहीं सकते, तो कैसे रेमेडी करें? तो द्वार के दोष को दूर करने के लिए, जिसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, उसको पूरा लाभ लेने के लिए हम ऐसे तरह से 3x3 का पिरामिड लगा सकते हैं। अब ये कमरा एनर्जाइज करने के लिए, चाहे आपका मास्टर बेडरूम है, चाहे स्टडी रूम है, चाहे कोई भी बेडरूम है, उसको एनर्जाइज करने के लिए एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है, कम से ज्यादा की तरफ नहीं जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ। जैसे हीट का ट्रांसफर होता है, कोई ज्यादा गर्म चीज है और उसके कांटेक्ट में कोई आप ठंडी चीज रख दो, तो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो लोअर की तरफ बढ़ जाता है। तो इसी तरह से एनर्जी जो हाई एनर्जी होती है लो की तरफ बढ़ जाती है। तो ये एक कमरा है और कमरे में हमने एक पिरामिड यहाँ पे लगा दिया जिसका नंबर ऑफ पिरामिड ज्यादा है, एंट्री के ठीक सामने स्कर्टिंग लेवल पर, और डायगनली 3 पिरामिड हमने लगा दिए उस पे स्कर्टिंग लेवल पर। तो क्या होगा, एनर्जी रूम में दरवाजे के रास्ते बाहर से अंदर आएगी। फिर यहाँ पे ज्यादा पिरामिड है और इधर कम पिरामिड है, इधर 9 पिरामिड है, इधर 3 पिरामिड की स्ट्रिप है। पायरा स्ट्रिप आती है, उसमें 9 पिरामिड की भी होती है, 3 पिरामिड की भी होती है, 11 पिरामिड की भी होती है। तो हमने यहाँ पर सामने 9 पिरामिड की स्ट्रिप लगा और इसके डायगनली अपोजिट साइड में 3 पिरामिड की स्ट्रिप लगा। तो यह ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ एनर्जी लेवल फ्लो करेगा। तो इस तरह से जो बाहर से एनर्जी आई जो इस कॉर्नर पे नहीं आ रही थी वो डायगनली रूम में फैल गई। तो जब वो पिरामिड लगे थे तो जिसकी वजह से इसकी एनर्जी फैल गई, तो यानी कि कमरा एनर्जाइज्ड हो गया। तो कमरे के अंदर वास्तु दोष को दूर करके उसे ज्यादा एनर्जाइज किया जा सकता है। तो इसे पायरा स्ट्रिप लगाया जाता है। पायरा स्ट्रिप यानी कि पिरामिड वही जिसकी स्ट्रिप होती है पिरामिड की। इसी तरह से इसमें मान लो घर बनाया है या कमरा बनाया है जिसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए था, साउथ वेस्ट की तरफ ऊंचा होना चाहिए था, हो गया उल्टा। नॉर्थ ईस्ट में हो गया ऊंचा और साउथ वेस्ट में हो गया नीचा। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ है ऊपर, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट है, ये दिस इज नॉर्थ ईस्ट, और ये है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट होता है हमेशा, और साउथ वेस्ट हो गया ये नीचा और नॉर्थ ईस्ट हो गया ऊंचा। और फर्श को तोड़ नहीं सकते, तोड़ना मना है। लेवल अप डाउन हो गया, एनर्जी लेवल से इसको कंट्रोल करेंगे। तो फिर वही बात कि ज्यादा जहां पे पिरामिड होते हैं वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, और जहां कम पिरामिड होते हैं वहां पर एनर्जी कम होती है। तो हमने क्या किया, जहां पे नीचा होना चाहिए था वहां पे कम पिरामिड लगा दी नॉर्थ ईस्ट में, और जहां पे साउथ वेस्ट है जहां पे ऊंचा होना चाहिए था वो नीचा हो गया, वहां पर हमने ज्यादा पिरामिड लगा दी। तो नॉर्थ ईस्ट में कम और साउथ वेस्ट में ज्यादा। तो एनर्जी कहां से कहां को जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी। तो भले ही वहां पे पानी का ढाल साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं हुआ, लेकिन हमने नंबर ऑफ पिरामिड हमें डिफरेंस क्रिएट करके एनर्जी लेवल को हाई और लो करके एनर्जी का फ्लो हमने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दिया, जो कि हमें चाहिए था। तो यहां भी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करी और एनर्जी को भी हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये किसी फर्श में ढाल में सुधार करने के लिए ये उपाय किया जाता है। अगर आपका घर 2 बड़े प्लॉट के बीच में फंस गया,
दोनों साइड में 200 गज का प्लॉट और बीच में आपका प्लॉट 100 गज का। तो जो बड़े प्लॉट होंगे निश्चित तौर पर उसका एनर्जी लेवल हाई होगा, और जो छोटा प्लॉट होगा उसका एनर्जी लेवल लो होगा। तो अब दो बड़े प्लॉट के बीच में जो छोटा प्लॉट फंस गया उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे? पिरामिड की सहायता से करेंगे। तो हम दोनों तरफ पिरामिड की लाइन लगा देंगे, दीवार लगा, और इसको हम लगाएंगे डीपीसी लेवल पर, या ये कह सकते हैं जब हम टाई बीम लगाते हैं घर का बनाते हैं, आजकल बनाते हैं ना अर्थ प्रूफ बनाने के लिए स्टील का रॉड लगा के उसमें कंक्रीट डाल के उसको टाई बीम बोल देते हैं, जिससे कि घर की दीवारें का बोझ उस टाई बीम पे आ जाता है। तो कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो टाई बीम ऐसे ऐसे हिलता है तो घर की दीवारें सुरक्षित रहती है। उस लेवल पर हम ये, या ये कह सकते हैं जब फर्श डलने का जो लेवल होता है उस लेवल पर दीवार के अंदर ये पिरामिड लगाए जाएंगे बनाने से पहले। और अगर मान लो बनाने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि मेरा प्लॉट बड़े प्लॉट के बीच में फंस गया जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने घर के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, नॉट फ्रंट एंड बैक, नॉट फ्रंट एंड बैक, घर के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में सीधी सीधी पिरामिड की दीवार फर्श के अंदर लगा देंगे। तो दो प्लॉटों के बीच यदि कोई छोटा प्लॉट हो तो उसका विकास बाधित हो जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए दोनों दीवारों पर पिरामिड लगाएंगे, ये बेस्ट उपाय है। मेन गेट के सामने कोई वेद हो गया, ये मेन गेट है, सामने पेड़ लगा है या कोई खंबा लगा है, तो हमने क्या किया, अपने घर के एल शेप में पिरामिड की लाइन लगा दी, और एक पिरामिड फ्रंट साइड में अपोजिट साइड में लगा दिया, एक इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, मेन गेट के दोनों तरफ। या यहां भी आप वही 4x4 इंच की प्लेट एक एक लगा दो, और इधर जो है पायरा की पिरामिड की लाइन लगा दो। तो क्या होगा, ये यहाँ पे वेद है, तो वेद का जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा वो फिर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, इस तरफ को जाएगा, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये बाहर चला जाएगा। यानी कि जो बाहर से वेद आ रहा है वो पिरामिड के कारण रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाएगा। तो मेन गेट के सामने किसी तरह का वेद नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके बचाव के लिए प्रवेश द्वार के अंदर बिल्डिंग को घेरती हुई पिरामिड की एक सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए। जैसे आजकल के घर है कि उसमें साइड्स में छोड़ा ही नहीं होता, तो फिर एक ही साइड में लगाएंगे। हाँ, उसमें फिर एक ही साइड लगा, पूरी सामने सामने साइड लगा। अब नॉर्थ ईस्ट में बिजली का बॉक्स लगा दिया, मीटर बॉक्स लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था। तो प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का बिजली का अपरेटस नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको उसके दोष को दूर करने के लिए चारों तरफ पिरामिड लगा दें, 9 पिरामिड। तो 4 तो कॉर्नर पे आ जाएंगे, 4 सेंटर में, 8, और जो 9th वाला होगा उसको मीटर रूम के अंदर लगा दो, या उसके जो दरवाजा है उसके ऊपर लगा दो 9। आग और पानी प्लेटफॉर्म पर एक चीज में नहीं होना चाहिए। वॉश बेसिन है, ये गैस का चूल्हा है, एक ही लाइन में है। अगर ये आग और पानी लगभग 1 मीटर से ज्यादा दूर है या 3 मीटर से ज्यादा दूर है तो ये सेफ है, फिर आग और पानी एक लाइन में नहीं मान जाएगा। अगर वो 1 मीटर से या 3 मीटर से कम है तो ये आग और पानी एक साथ। तो क्या करें, आग और पानी एक ही प्लेटफॉर्म पर रहना परिवार में कलह उत्पन्न करता है।
तो क्या करेंगे, छत पर पायरा स्ट्रिप लगा देंगे उल्टा करके, जिसकी नोक नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ नोक होने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ उसमें रेज आएंगी और आग और पानी को सेपरेट रखेंगे, अलग रखेंगे। अब ये खाना बनाते समय खाना बनाने वाले का मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नहीं है, वेस्ट की तरफ है, तो उसमें पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती, पूरा लाभ नहीं मिल पाता, खाना बनाने वाले का मन भी नहीं करता, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है। और साउथ और वेस्ट की तरफ खाना बनाने से स्वास्थ्य हमेशा खराब होता है। तो खाना बनाने के लिए अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो वहां पे एक 3x3 कि वही 4x4 इंच की प्लेट सामने दीवार पर फिक्स कर दे आई कांटेक्ट लेवल पर। बताया तो सर ग्रीन कलर की फिक्स करने। हाँ, ग्रीन कलर के लगाया तो अच्छा है, नहीं है तो पीतल के लगाया। ग्रीन कलर के फिर आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि वो कांच के होंगे। टॉयलेट के साथ, बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसका तो हमने पहले ही बता दिया। तो बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं रहना चाहिए। अगर बेडरूम के साथ टॉयलेट है तो टॉयलेट की दीवार के बाहर चौखट पर 3 पिरामिड लगा दें, नहीं तो फिर पूरी लाइन लगा देंगे एल शेप में। सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, तो क्या करें, तो ईशान कोण में अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं तो ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देंगी निश्चित तौर पर, मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी और तरह तरह के कष्ट। अगर इस स्थान पे हैं तो सीढ़ियां वहां से हटा के साउथ वेस्ट ले जाए, अगर नहीं ले आ सकते तो 3x3 का मैक्स पिरामिड सीढ़ी के नीचे लगा दो, बैक साइड में। सीढ़ियां ऐसे ऊपर जा रही हैं, ऐसे टेढ़ी है ना, स्लोप है, तो इसका जो ग्राउंड लेवल है यहां पर 3x3 का पिरामिड लगा दें, 9 पिरामिड का, और साथ ही 3 पिरामिड 3 स्टेप तक लगाएं, जिससे कि और इनको पिरामिड की जो पिरामिड लगाएंगे ये सीढ़ी के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। और बनी हुई सीढ़ियां तो क्या करेंगे, तो आप उसकी जो साइड वाली शुरू की 3 सीढ़ियां हैं उसमें तीनों में एक 4x4 इंच की 9 पिरामिड की प्लेट लगाएं, तो इससे भी हम नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों का दोष दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिरामिड थे सारे। तो पिरामिड का मतलब क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, तो पिरामिड का मतलब होता है जिसकी मिड में एनर्जी हो, और जहां पे एनर्जी कम हो रही होती है तो वहां पर एनर्जी क्रिएट करने के लिए या कोई वास्तु दोष हो रहा है उसको दूर करने के लिए पिरामिड का उपयोग किया जाता है। बड़े हुए प्लॉट को ठीक करने के लिए पिरामिड का प्रयोग किस तरह करेंगे, तो जो एक्सटेंडेड पार्ट है वहां पे एक लाइन लगा देंगे। इसी तरह से कटे हुए प्लॉट को ठीक करने के लिए जो बाहर का हिस्सा है वहां पे जाके पिरामिड लगा दें, नहीं तो जो कटा हुआ हिस्सा है उसके इन साइड में हम पिरामिड लगा देंगे, तो जो रिडक्शन हो रखा है प्लॉट में या रूम में वो उससे हो जाएगा। ब्रह्म स्थान को ठीक करने के लिए पिरामिड कैसे लगाएंगे, ब्रह्म स्थान में 3x3 के 9 पिरामिड लगाएंगे और इंडिविजुअल पिरामिड लगाएंगे और 3 लेयर पिरामिड लगाएंगे। 3 लेयर का मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे प्लेट होती है उसमें 81 पिरामिड होंगे 9x9, फिर उसके ऊपर जो प्लेट होगी उसमें 3x3 यानी 9 पिरामिड होंगे सेकेंड लेयर में, और थर्ड लेयर में पूरा एक टॉप उसमें कवर्ड करेगा उसको।
तो 3 लेयर पिरामिड कहलाते हैं। मेन गेट पर अवरोध को दूर करने के लिए बिल्डिंग को घेरते हुए एल शेप में पिरामिड लगाएंगे और अपोजिट साइड में भी एक 4x4 की प्लेट लगाएंगे। तो जो बाहर से आने वाली वेद दोष है वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस बाहर को भेज देगा। तो इस तरह से ये मेन गेट के अवरोध को दूर कर सकते हैं। कई बार जैसे वो ईंटों से आपने देखा होगा ट्रायंगल से बना के बाउंड्री बना देते हैं, हाँ, तो हाँ। उनको पिरामिड में कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, 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 वो तो कैरी की प्रोटेक्शन के लिए बना देते हैं, बट वो दैट आर नॉट पिरामिड, बिकॉज उसमें तो चौकोर होता है ना। नीचे से चौकोर होता है, हाँ, ठीक है, टॉप होता है। हाँ, तो वो तो चौकोर थोड़ी, वो तो उसमें वो दूसरा डालते हैं, पिरामिड तो कुछ और शेप। तो ये कुछ नक्शे वक्शे हैं, ये तो खैर घर के नक्शे हैं, हम सारे डिस्कस तो नहीं कर सकते अपने। तो फिर अब आप कंटिन्यू करेंगे तो हम कॉमर्शियल वाला आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम करना है तो कब से करना है? मंडे से, कल से करना है या ट्यूसडे से कर लें? ट्यूसडे से कर लें। कल आप कर देना तो फिर ट्यूसडे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।